आ जाओ मालिक। हेलो एंड वेलकम, आई एम एसके सोनी, योर फिजिक्स मेंटर, और एक बार फिर से मैं आप लोगों के समक्ष हाजिर हूं। और आज थ्योरी की क्लास होगी जब हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स ऑफ विजन के बारे में। डिफेक्ट्स ऑफ विजन यानी कि हम बात करेंगे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म के बारे में। इन डिफेक्ट्स में क्या क्या होता है, मतलब कौन कौन सी समस्याएं हम फेस करते हैं। इसके अलावा हम इनको सही कैसे कर सकते हैं, परीक्षा में प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं, इन सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों तक मेरी आवाज बुलंद तरीके से पहुंच रही है और मैं आप लोगों को देख भी रहा हूं। तो एक बार सेशन को शेयर कर दें और टॉपिक पर आते हैं सीधा। ठीक है, टॉपिक पर आने से पहले शैल आई इंट्रोड्यूस टू यू टू अबाउट दिस दिवाली का डिस्काउंट। एग्जाम्पल के कोर्सेज में आपको 75% का डिस्काउंट अभी मिल रहा है फॉर दिस दिवाली। आप 75% की छूट के साथ दिवाली के कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, दिवाली में कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, एग्जाम्पल के कोर्सेज को। ठीक है, आपको जो कोड यूज करना है दैट इज दिवाली 75। ठीक है, दिवाली DIWALI 75। अगर आप ये लगाते हैं तो आप एग्जाम्पल के कोर्सेज को बहुत कम प्राइस पे खरीद सकते हैं। एक्चुअली यू कैन परचेज इट फॉर 25%, मतलब हाँ वही हुआ ना, 25% पे आप खरीद सकते हैं, क्योंकि 75% तो फ्री में दे रहे हैं। मतलब हम अगर 100 लेक्चर लेंगे उसमें 75 लेक्चर फ्री का होगा, सिर्फ 25 लेक्चर होगा जिसका हम पैसे ले रहे हैं। ठीक है, तो यू कैन बाय दिस कोर्स। एग्जाम्पल के सभी कोर्सेज पर आपको 75% का ऑफ मिल रहा है। ठीक है, और एक बात का याद रखना कि ये जो ऑफर है वो सिर्फ और सिर्फ 27 अक्टूबर तक ही है ये वैलिड। ठीक है, इस लाइन का का याद रखेंगे। ठीक है, और ये दिवाली धमाका ऑफर आप सुन रहे थे। अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक हमारा है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन क्या टॉपिक, जैसे कि मैंने बताया दृष्टि दोष। तो कौन कौन से दृष्टि दोष है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, पहले उसकी बात करते हैं। सो वी हैव मायोपिया, जिसको हिंदी में निकट दृष्टि दोष कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया जिसको कि दूर दृष्टि दोष कहते हैं, प्रेसबायोपिया जरा दृष्टि दोष, और एस्टिग्मेटिज्म इसको दृष्टि विस्मय कहते हैं या फिर एस्टिग्मेटिज्म अबिंदुकता भी कहते हैं इसको। खैर क्या कहते हैं वो उस पे तो आएंगे। अच्छा, एक और कंफ्यूजन होता है, जैसे इसमें तो मैंने बताया कि मायोपिया में क्या होता है ये भी जानेंगे, करेक्ट कैसे करेंगे ये भी जानेंगे, कौन सा लेंस लगाने से सही हो जाएगा ये भी जानेंगे। एक और चीज आपको जानने को मिलेगा आज, इसको आपने इस तरह से कभी नहीं पढ़ा होगा, आपने इस टॉपिक को जरूर पढ़ा होगा, इस तरह से समझाकर, जिस कॉन्सेप्ट को आज मैं समझाने की बात कर रहा हूं उस तरह से आपने नहीं पढ़ा होगा, इस तरह से पहली बार पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, मायोपिया को निकट दृष्टि दोष क्यों कहते हैं? सुनकर नहीं लगता ऐसा निकट दृष्टि दोष मतलब निकट के दृष्टि में कोई दोष हुआ होगा, ऐसा लगता है सुन के, लेकिन एक्चुअल में आपको पता चलेगा कि निकट दृष्टि दोष में निकट का दिखता है, दूर का नहीं दिखता। तो उल्टा क्यों कह रहे हैं ऐसा, जैसे दूर दृष्टि दोष सुन के लग रहा है कि दूर की दृष्टि में कोई दोष होगा, बट ऐसा नहीं होता, उल्टा होता है। तो क्यों उल्टा होता है उसको भी समझेंगे। ठीक है, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। चलिए भाई, तो अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म, एक एक करके इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा अगर मैं बात करूं डिफेक्ट्स की, तो यही सिर्फ 4 डिफेक्ट नहीं है। डिफेक्ट्स की अगर मैं बात करूं तो यही सिर्फ 4 नहीं है, और भी बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं। आंख में होने वाले डिफेक्ट्स यही सिर्फ 4 नहीं, और भी बहुत सारे हैं जो होते हैं। हम मुख्य तौर पे उन डिफेक्ट्स को पढ़ते हैं, उन डिफेक्ट्स को फिजिक्स में पढ़ते हैं जिसमें आपने जो लेंसेज के बारे में पढ़ा, आपने कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ा है, आपने कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ा है, तो जिन लेंसेज को आपने पढ़ा है उन लेंसेज का इस्तेमाल करके इनको सही किया जा सकता है। सिर्फ हम उनका ही स्टडी कर रहे हैं। लेंसेज मतलब चश्मा की बात कर रहा हूं, आप स्पेक्टिकल्स लगाते हैं और फिर आपको नॉर्मल जैसा दिखता है वैसा दिखने लग जाता है, तो हम उन डिफेक्ट्स की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे डिफेक्ट्स भी हैं जिनको कि हम ऑपरेशन करते हैं, उसके लिए हमें ऑपरेट करना पड़ता है। ठीक है, तो उनकी बात अभी फिलहाल के लिए नहीं कर रहे हैं, फिलहाल के लिए हम इन्हीं की बात कर रहे हैं। आइए एक एक करके सबको समझते हैं, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि नॉर्मल आई कैसे काम करता है। अगर हम इस तरह इस चीज को अच्छे से समझ पाए कि जो नॉर्मल आई है उसकी फंक्शनिंग क्या है, अगर उसको हम समझ पाए, नॉर्मल आई की फंक्शनिंग को समझ पाए, तो ये आसान हो जाएगा समझना कि डिफेक्ट होगा तो क्या होगा। मुख्य तौर पे ये समझ गया अगर हम कि अच्छा आमतौर पे कैसे काम करता है, अच्छा आमतौर पे ऐसे काम करता है, तो कोई भी चेंज होगा तो पता चल जाएगा ना कि अच्छा ये चीज आमतौर पे जैसा होता वैसा नहीं हो रहा, तो डिफेक्ट है, तो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमारा जो टारगेट होगा, बहुत ध्यान से आप सुनेंगे, बहुत ही ज्यादा ध्यान से अभी आप सुनेंगे कि डिफेक्ट्स जो होते हैं वो किस किस प्रकार की कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो
मतलब उसको पढ़ने से पहले हम नॉर्मल आई के बारे में पढ़ रहे हैं, तो नॉर्मल आई के बारे में बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत मेजर क्रूशियल पार्ट है। इसको अगर आप समझ गए तो आगे समझ जाओगे। नॉर्मल आई की फंक्शनिंग समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। आइए भाई देखिए, नॉर्मल आई के बारे में आपको बताते हैं। आप यहां देख रहे हैं कि बहुत सारी जो रेज हैं, जो नॉर्मल जो रेज आ रही हैं वो पैरेलल आ रही है, ठीक है। इस पैरेलल रे को एक बिंदु पर मिलाया जा रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। ये जो रेज हैं ये सारी कन्वर्ज हो रही हैं, ठीक है। कन्वर्ज होकर कहां पर मिल रही हैं? यहां जहां पर मिल रही हैं, जहां पर मिल रही है, सही मायने में ये वो जगह है जहां पर इमेज बनती है। आंख में हमारे अंदर कहीं तो इमेज बनती होगी, ठीक है। तो जहां इमेज बनती है उसको, जहां रेज मिलती है वहीं इमेज बनती है। रेज मिलने को ही इमेज बनना कहते हैं, और इस जगह को कहते हैं रेटिना। तो जैसा मैंने बताया कि आंख की फंक्शनिंग को समझ रहे हैं, तो उसमें एक बात जो महत्वपूर्ण है वो ये जानना कि इमेज कहां बनती है, तो रेटिना पर इमेज बनती है। अब मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, आप में से बहुत सारे, लगभग सभी लोगों को पता होगा कि इमेज जो है वो रेटिना पर बनती है। ये आपको पहले से जानकारी है, बात समझ में आ गई। इमेज जो है रेटिना पर बनती है, ये फर्स्ट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ 2 पॉइंट मैं बताऊंगा जो याद रखना है, ठीक है। इस पूरे नॉर्मल विजन में आम तौर पे आंखें कैसे देखती हैं, उसमें 2 मुख्य बिंदु होगा जिस पे आपको फोकस करना होगा। उसी का मैं बार बार इस्तेमाल करूंगा आगे समझने के लिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या है कि हाँ भाई, इमेज कहां बनती है? रेटिना में बनती है, ठीक है। इसके अलावा हमारी आंख में एक क्या है? लेंस है। हमारी आंख में एक लेंस मौजूद है, पहले से मौजूद है लेंस। कौन सा लेंस है? ये जो लेंस है आप देखकर बता सकते हैं, ये जो लेंस है दिस इज कॉन्वेक्स लेंस। बात समझ में आ गई? तो हमारे आंख में एक लेंस मौजूद है और उस लेंस का नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। बात समझ में आ गई? हमारे पास एक लेंस पहले से मौजूद है, हमारे आंख में एक लेंस पहले से मौजूद है और उसका नाम क्या है? कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो दूसरी बात जो याद रखनी है वो यही है, पहला कि इमेज कहां बनती है? रेटिना पर। दूसरी बात कि हमारे आंख में एक लेंस है, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। ये दूसरी बात है, ठीक है। और दूसरी बात में एक और बात ये बता दूं कि कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या होता है। कॉन्वेक्स लेंस का क्या काम करता है? कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग इन नेचर। कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग इन नेचर, मतलब कि अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस है और उसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बहुत सारी रेज अगर जाती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर बहुत सारी रेज पास करती हैं, तो इसका ये क्या करता है? किरणों को, रेज को क्या करता है? ये इनको एक बिंदु पर मिला देता है, रेज को एक पॉइंट पे मिला देता है। बात समझ में आ गई? जो भी रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी वो मिला देगा, मतलब इसका काम है कन्वर्ज करना। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है और इसी से सारे कॉन्सेप्ट इसी से क्लियर होंगे। कौन सी बात मैं कह रहा हूं कि हमारे आंख में एक तो मैं बता रहा हूं कि कॉन्वेक्स है, और कॉन्वेक्स का नेचर कैसा होता है? कॉन्वेक्स का नेचर होता है कन्वर्ज करना, जो किरणों को मिलाता है वो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखिएगा कि कॉन्वेक्स क्या करता है? किरणों को मिलाता है, ये इसका नेचर है। कन्वर्जिंग नेचर कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग। अभी सारी कहते हैं इसको, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग। बात समझ में आ गई? ये अभिसारी नेचर का है, मतलब कन्वर्ज करता है रेस को, ठीक है। बस इतना ही पढ़ना था, नॉर्मल आंख में इतना ही जानना था आपको। एक बार मैं रिवाइंड करवा देता हूं। सबसे पहले मैंने बताया कि इमेज कहां बनती है? तो रेटिना पर बनती है। इमेज कहां बनती है? रेटिना पर, ये पहली बात थी। दूसरी बात कि हमारे आंख में एक लेंस है, उस लेंस को क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस कहते हैं? दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कन्वर्जिंग। बस इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। नॉर्मल आई का फंक्शनिंग समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक करके डिफेक्ट्स अब समझना आसान हो जाएगा। देखिए ध्यान से, ओके। हम आते हैं पहले टॉपिक पे और वो है मायोपिया, ठीक है। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष। मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष, इसके बारे में अब बात करते हैं। देखिए भाई, मायोपिया और निकट दृष्टि दोष क्या चीज है, पहले उसको समझिए। मायोपिया और निकट दृष्टि दोष मतलब एक ही बात है, मायोपिया को ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं। पहले तो मैं इसमें आपको बता देता हूं कि होगा क्या, इसमें होता क्या है वो बता देता हूं आपको। सबसे पहले आपको 2 चीजें हैं, एक तो है पास की चीज और एक है दूर की चीज। बात समझ में आई? एक तो है पास की चीज और दूसरी है दूर की चीज, ठीक है। पास वाले को पी लिख रहा हूं, डी वाले को दूर लिख रहा हूं। मायोपिया जब होगा ना, मायोपिया जब होगा तो आपको पास की चीजें दिखेंगी, ठीक है। पास की चीजें दिखेंगी, दूर की चीजें नहीं दिखेंगी। बात समझ में आई? मायोपिया जब होगा तो पास की चीजें दिखेंगी, दूर की चीजें नहीं दिखेंगी। क्लियर है? पास की चीजें दिखती है, दूर की चीजें नहीं दिखती, इसको हम मायोपिया कह रहे हैं। ये तो एक अलग से मैंने बता दिया, इसको याद भी करवा देंगे, एक ट्रिक से याद करवा देंगे, ठीक है। फिलहाल समझते हैं कि मायोपिया में एक्चुअली होता क्या है। मेन यही चीज है, मायोपिया को हम कंसेप्चुअली समझ रहे हैं। इसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। आप इन डिफेक्ट्स को याद रखेंगे, उसमें कौन सा लेंस होता है ये भी याद रखेंगे, इसका नाम उल्टा क्यों है वो भी याद रखेंगे, सब समझ में आ जाएगा।
जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, 5 मिनट का समय दे मुझे आप। देखिए मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि जो नॉर्मल आंखें होती हैं, आमतौर पे जो नॉर्मल आंखें होंगी उसमें इमेज कहां बनती है, मैंने आपको बता दिया था, इमेज बनती है रेटिना पे। यहाँ पर क्या है अपना, यहाँ पर है रेटिना, बात समझ में आई। तो इमेज रेटिना पर बनती है, मैं बता चुका हूं। इमेज बनने का मतलब है रेज का मिलना, किरणों का मिलना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो इमेज आपको दिख रही है, इसमें जो रेज है वो पहले ही मिल जा रहे हैं, नहीं रेज जो है ये पहले ही मिल जा रहे हैं, यहाँ पे मिल जा रहे हैं। इनको मिलना यहाँ नहीं था, इनको मिलना कहाँ था, इनको मिलना था दूर जाकर, इनको एक्चुअल में मिलना था यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअल में सही मायने में इनको यहाँ पर मिलना था, रेस दूर जाकर मिलने वाली थी, मिलना चाहिए था, मिलना चाहिए था। लेकिन चूंकि डिफेक्ट हुआ है, चूंकि कुछ खराबी आ गई आंख में, तो दूर ना मिलके ये पहले ही मिल जा रही है। ये एक डिफेक्ट है कि हमको रेस वहां मिलाना था, आंख में थोड़ी गड़बड़ी आ गई, पता नहीं क्या गड़बड़ी आई, लेकिन रेस पहले मिल जा रहा है। ओवरऑल प्रॉब्लम ये है कि रेस पहले मिल जा रहा है। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट होगा कि इमेज को जहां बनता है वहां बना दे। पहले इमेज यहां बनती थी, रेटिना पर बनती थी, तो रेटिना पर बना दे, यही हमारा टारगेट होना चाहिए, है ना। पहले बनता भी था, ऐसा नहीं कि पहले नहीं बनता था। जब आंखें सही थी तो आप जानते हैं कि रेज यहीं पे मिल रही थी, आके रेटिना पर ही मिल रही थी, लेकिन कोई प्रॉब्लम आ गई है जिस कारण से ये पहले मिल जा रही है। अब एक बात को ध्यान से सोचिएगा कि रेज पहले मिल गई, ठीक है, चलो ये प्रॉब्लम आ गई। अब ये पॉइंट रहा ही नहीं, प्रॉब्लम है तो है। अब इसको सॉल्व करने की बात आती है कि हम इस प्रॉब्लम से कैसे निजात पाएं, कैसे बच पाएंगे, इस प्रॉब्लम से कैसे सॉल्व किया जाए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए मतलब कौन सी प्रॉब्लम को, इमेज पहले बन रही है, इसको थोड़ा दूर बनाना है, यही करना है बस। तो हमें इसके करेक्शन के लिए एक लेंस की जरूरत पड़ेगी, हमें इसके करेक्शन के लिए लेंस की जरूरत पड़ेगी। मतलब चश्मा लगाओ ठीक हो जाएगा, चश्मा लगा तो दिखता मस्त, है ना। तो कौन सा चश्मा लगाएं, मतलब उस चश्मे में कौन सा लेंस हो, क्या वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, ये बताना है आपको कि कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करें या कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करें। एक्चुअल में मुद्दा अब यही है, ठीक है। और यही वो चीज है जहां पर लोग कंफ्यूज होते हैं, भूल जाते हैं कि मायोपिया में कॉनकेव से सही होता है कि कॉन्वेक्स से होता है, ये भूल जाते हैं। मायोपिया में, ये हाइपरमेट्रोपिया में कॉन्वेक्स होता है कॉनकेव होता है, भूल जाते हैं। आज के बाद आप नहीं भूलोगे, ध्यान से सुनना बस। इमेज पहले बन जा रही है, आप दूर बनाना चाह रहे हैं, इसको करेक्ट करने के लिए आप जो लेंस यूज करेंगे वो होगा कॉनकेव लेंस। आप जो लेंस यूज करोगे वो कॉनकेव लेंस होगा, ठीक। आप सोचेंगे कि सर ऐसे तो कोई भी बता देगा कि कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा, आपने कॉनकेव बता दिया, ठीक है, तो किताब में भी लिखा हुआ है। समझाओ थोड़ा, समझिए ध्यान से, अब मैं वही करने वाला हूं। यहां पर हमें एक कॉनकेव लेंस की जरूरत है, ये मैं कह रहा हूं, ठीक है। मैंने कहा कि भाई आप कॉनकेव यूज कर लो, सही हो जाएगा, ठीक। आपके मन में सवाल उठा कि क्यों कॉनकेव, कॉनकेव ही क्यों, कॉन्वेक्स क्यों नहीं? सही वाजिब सवाल है। एक काम करते हैं, मैंने कॉनकेव कहा, आपको पसंद नहीं आ रहा, कॉन्वेक्स ले लेते हैं, लेके देखते हैं। कोई ऐसा कोई बात नहीं, पसंद आ रहा नहीं आ रहा, वो वाली बात नहीं। बात यह है कि सेटिस्फैक्शन, समझने वाली बात है ना। हम समझने के लिए एक्सपेरिमेंट के तौर पे मैंने चूंकि कॉनकेव कहा है तो मैं उसका उल्टा कॉन्वेक्स लेकर देखता हूं। एक बार मैं कॉन्वेक्स लेंस लेकर देखता हूं क्या होता है, नहीं होगा तो आ जाएंगे, और हो गया तो वही सही है। क्लियर है? चलो तो मैं एक काम करता हूं, देखो आपके पास पहली बात की तो जो रेस थी वो पैरेलल रेस जा रही थी ऐसे, ठीक है, ये पैरेलल रेस ऐसे जा रही थी। कहां से होके जा रही थी? हमारे आंख में एक लेंस है, ये मैंने पहले बताया आपको कि यही दो बात याद रखनी थी। इनमें से एक बात ये थी कि हमारे आंख में एक लेंस है, वो कौन सी लेंस है? कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स लेंस क्या करती है? कन्वर्ज करती है। करती है, बिल्कुल करती है। तो कन्वर्ज कर रही है क्या? हाँ कर रही है, लेकिन थोड़ा ज्यादा ही कन्वर्ज करते रही है, मतलब उसको दूर जाके कन्वर्ज करना था तो पहले ही कन्वर्ज करवा दे रही है ना। कॉन्वेक्स लेंस का काम कन्वर्जिंग है, वो कर भी रहा है, रेस को कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन जहां दूर जाके करना था वो थोड़ा पहले ही कर दिया, मतलब थोड़ा ज्यादा एक्टिव सा हो गया, नहीं कि वो थोड़ा दूर जाके करना तो और पहले कन्वर्ज करवा दे रहा है। लो खैर ये तो प्रॉब्लम है। सोल्यूशन में मैंने बताया कि फॉर द टाइम बीइंग, अभी के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि एक ना कॉन्वेक्स लेकर देखते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस अगर लगाए तो क्या होगा। एक कॉन्वेक्स लेंस लेकर देख लेते हैं क्या होता है, सही होगा नहीं होगा, बाद में पता चल जाएगा। ले लिया कॉन्वेक्स लेंस, ले लिया। हमारे आंख में पहले से एक लेंस है, वो कॉन्वेक्स पहले से है, ठीक है। एक और कॉन्वेक्स ले लो, ठीक है, ले लो। कॉन्वेक्स करता क्या है? कन्वर्ज करता है। पहले से था कन्वर्ज कर रहा था, जरूरत से ज्यादा कर रहा था। पहले से कन्वेक्स लेंस है हमारे पास, वो कन्वर्ज कर रहा था, जरूरत से ज्यादा कर रहा था, जितना कन्वर्ज करना था उससे ज्यादा कन्वर्ज कर रहा था। एक और कन्वेक्स लेंस लगा लेंगे और कन्वर्ज कर देगा, मतलब समझ रहे? एक और कन्वेक्स लेंस लगाओगे पता चलेगा रेंज यहीं पर आकर मिल गई, क्योंकि ये भी तो कन्वर्जिंग है, ये भी कन्वर्जिंग, ये भी कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग पावर बढ़ा देगा। नेट कन्वर्जिंग पावर बढ़ जाने के कारण क्या होगा? इमेज पहले बन जाएगी और पहले इमेज बन जाएगी।
समस्या का समाधान नहीं हुआ, प्रॉब्लम क्या सॉल्व हुआ? नहीं हुआ प्रॉब्लम सॉल्व। क्यों नहीं हुआ प्रॉब्लम सॉल्व? आपकी रेस पहले मिल रही थी, एक कॉन्वेक्स था, चूंकि एक कॉन्वेक्स था पहले मिल रही थी, एक और कॉन्वेक्स लगा लो और पहले मिल जाएगी। कहां समस्या का समाधान हुआ? हमारी समस्या का समाधान तो वही हो सकता है जब किरणों को बाद में मिलाया जाए। अरे हाँ कि ना, क्लियर है? तो बात इतना तो पता चल गया कि कॉन्वेक्स तो नहीं है, कॉन्वेक्स तो अपना आंसर नहीं है। तो कॉनकेव देखते हैं एक बार लेके। मैं अभी नहीं कह रहा हूँ कॉनकेव आंसर, मैं कह रहा हूं एक बार लेके देखो ना, लेके देखो समझ में आ जाएगी कि है कि नहीं है। देखिए अगर मैं इसी की जगह मैं लेंस कौन सा ले लेता, कॉन्वेक्स की जगह मैं कॉनकेव ले लेता, मान लो इमेज, ऑलराइट, सीधा बन जा। देखिए चलो अब बात समझ में आ गई कि दिस इज कॉनकेव, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, कॉनकेव ले लिया हमने, पहले कॉन्वेक्स लिया था, बात नहीं बनी थी, अब कॉनकेव लेके देखते हैं। कॉनकेव करता क्या है? कॉनकेव लेंस जो है इट इज डाइवर्जिंग, रेज जो है ये डाइवर्ज करता है। कॉनकेव लेंस इज डाइवर्जिंग इन नेचर। कॉनकेव लेंस के बारे में आपको बता देते हैं कि कॉनकेव लेंस जो होता है ये डाइवर्जिंग होता है नेचर में, ठीक है। कॉनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है, मतलब जो भी रेज आ रही है उनको ये फैला देगा। ये क्या करेगा? फैला देगा। बात समझ में आई? कॉनकेव लेंस का यही नेचर है। कॉन्वेक्स का उल्टा था, वो मिलाता था, ये फैलाता है। बात समझ में आई? ये फैलाता है रेस को। अब एक बात को देखो ध्यान से कि ये रेस को फैलाता है, ठीक है। हमारा जो रेस है वो तो पहले मिल जा रहा है, यहीं पे मिल जा रहा था पहले, है ना। हमें क्या चाहिए था कि कोई ऐसा लेंस हो जो थोड़ा दूर मिल पाए। अब देखो कॉन्वेक्स लगाया था तो और पहले मिल गया था, अगर कॉनकेव लगाओगे, कॉनकेव करता क्या है? मैंने आपको बताया कि कॉनकेव जो है वो रेस को थोड़ा फैलाता है, यानी कि ये जो रे जो सीधी जा रही है, ये जो रे जो सीधी जा रही है, क्या अब सीधी जा पाएगी? क्या ये सीधी जाने देगा? नहीं जाने देगा। क्या करेगा ये किरणों को थोड़ा फैला देगा, थोड़ा फैला के भेजेगा, रेस को थोड़ा फैला देगा, किरणों को थोड़ा फैला के भेजेगा, समझ लो। रेस को थोड़ा डाइवर्ज कर देगा, क्योंकि डाइवर्जिंग थोड़ा डाइवर्ज कर दिया, पहले ही रे को थोड़ा डाइवर्ज कर दिया। अब जब वो कन्वर्ज करेगा, देखो हमारे पास दो ही ऑप्शन था भाई, अभी बहुत क्रूशियल बात बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो अपने आंख के अंदर वाले लेंस को बदल लो, इसको सही कर लो, आंख के अंदर में जो लेंस है ना उसको बदल लो, सही हो जाएगा, अच्छा वाला लगा लो, और नहीं तो बाहर वाला बदल लो। यानी कि दो ही ऑप्शन है, या तो अंदर वाला बदल लो नहीं तो बाहर वाला बदल लो, दो ही ऑप्शन था हमारे पास। अंदर वाला नहीं बदल पाएंगे यार, अंदर वाला नहीं बदल पाएंगे, तो कौन सा बदल पाएंगे? बाहर वाला बदल के देख रहे हैं भाई। तो बाहर में हमने कॉन्वेक्स लगा के देखा, कॉन्वेक्स पहले और कन्वर्ज करवा दे रहा था, तो हमने डाइवर्जिंग लगा के देखा। हाँ, डाइवर्जिंग क्या करेगा? पहले इसको थोड़ा डाइवर्ज करेगा। अब चूंकि पहले क्या था, पहले पैरेलल रे पहुंच रही थी इसके पास, पहले क्या पैरेलल रे पहुंच रही थी, तो ये कन्वर्ज कर रहा था, पहले कर रहा था। अब थोड़ा सा डाइवर्ज रे मिलेगा इसको, अब थोड़ा सा डाइवर्ज रे मिलेगा। अब जब वो कन्वर्ज करेगी, अब जब वो कन्वर्ज करेगी तो थोड़ा दूर जाके कन्वर्ज करवा पाएगी। क्या इस बात से सहमत है? बिल्कुल है, ठीक है। तो अब जो है हमें दिख रहा है कि ये जो रे है अब थोड़ा दूर जाके कन्वर्ज होगी, और वो कैलकुलेशन है, प्रॉपर कैलकुलेशन करके इस तरह से हम एडजस्ट करते हैं, ठीक है, कि अब जो है रेस जो है वो थोड़ा दूर जाकर मिलेंगी। अब बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हम यहां पर जो इस्तेमाल करेंगे वो कौन सा इस्तेमाल करेंगे? दिस इज कॉनकेव, ठीक है। इसको हम कॉनकेव लेंस कहते हैं, कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे किस चीज के लिए? अगर आपको मायोपिया हुआ है तो, ठीक है। चलिए, मायोपिया में इमेज पहले बन जाती है, ध्यान से सुनिएगा, मायोपिया में इमेज पहले बन जाती है, निकट में इमेज बन जाती है, इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष कह रहे हैं। आपको बताया था शुरुआत में, निकट दृष्टि दोष क्यों कह रहे हैं? क्योंकि निकट में इमेज बन रही है। अरे इमेज को बनना कहां था? यहां बनना था रेटिना पे, लेकिन इमेज कहां बन जा रही है? बिल्कुल यहीं पे बन जा रही है। बात समझ में आई? इमेज कहां बन रही है? बिल्कुल यहीं पे बन रही है, क्लियर है? इमेज रेटिना से पहले बन जा रही है, इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष कह रहे हैं। आगे और समझ में आएगा, समझ में आ गई? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? मैं कह रहा हूं कि मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इमेज निकट में बन रही है, मतलब पहले ही बन जा रही है, इसलिए इसको निकट दृष्टि दोष कह रहे हैं। इसमें क्या होता है? पास की चीज दिखती है, दूर की चीज नहीं दिखती, ठीक है। इसके अलावा इसको सही कैसे करेंगे? तो कॉनकेव लेंस लगाना होगा। कॉनकेव लेंस क्यों लगाएंगे? क्योंकि ये डाइवर्जिंग है। कॉनकेव लेंस इसलिए लगानी क्योंकि ये डाइवर्जिंग है, और हमें डाइवर्ज करवानी थी, क्योंकि इमेज पहले बन रही थी, हम चाह रहे थे थोड़ा दूर बने, तो हम इसलिए इसमें एक लेंस लगाएंगे जो डाइवर्जिंग नेचर का हो, और वो कॉनकेव ही था। बात समझ में आ गई? तो कॉनकेव जो है वो डाइवर्जिंग नेचर का है, और वही इसलिए हमें लगाना पड़ा। बात समझ में आ गई? चलो भाई आगे बढ़े, शैल आई मूव नाउ? चलो, अभी तक क्या समझ में आया? मायोपिया क्या होता है ये समझ में आया?
अब समझ जाओगे अगर आपने मायोपिया को ध्यान से सुन लिया है। अगर आपने मायोपिया क्या है इस चीज को ध्यान से अगर सुन लिया है तो हाइपरमेट्रोपिया तो समझ लो कि काम हो गया। अब खुद सोच के बताओ, हाइपरमेट्रोपिया हुआ है तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि पास की चीज दिखेगी कि दूर की चीज दिखेगी। अगर हाइपरमेट्रोपिया हुआ है तो पास की चीज दिखेगी कि दूर की चीज दिखेगी। देखो भाई, जब अगर हाइपरमेट्रोपिया हो गया है इसका मतलब है कि पास की चीज नहीं दिखेगी, दूर की दिखेगी। एक मिनट, मायोपिया में क्या बताया था फिर मैंने? मायोपिया में बताया था कि पास की दिखेगी, दूर की नहीं दिखेगी। ध्यान से, मैं कह रहा हूं पास की दिखती, दूर की नहीं दिखती। जबकि हाइपरमेट्रोपिया में मैं क्या कर रहा हूं, देखो मायोपिया में क्या कर रहा हूं, पास की दिखती, दूर की नहीं दिखती। हाइपरमेट्रोपिया में क्या कर रहा हूं कि पास की नहीं दिखती, दूर की दिखती है। अब यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है, यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है, लोगों को ये समझ में आता है कि किसमें पास में दिखता है, किसमें दूर दिखता है। यहां पर ये कंफ्यूजन है, किसमें पास में, किसमें दूर में। इसको एक छोटा सा ट्रिक से बताता हूं, पहले इसका कंफ्यूजन दूर करता हूं, पहले किसमें पास में किसमें दूर में उसको दूर करता हूं। देखो भाई, सबसे पहले हम पढ़ रहे थे क्या, मायोपिया। कितना छोटा सा नाम है मायोपिया, छोटू नाम। देखो कितना छोटू सा नाम है इसका, मायोपिया। खत्म हो गया नाम, इतना सा नाम है मायोपिया। ठीक। हाइपरमेट्रोपिया कितना बड़ा नाम है, हाइपरमेट्रोपिया देखो कितना बड़ा नाम है, यहां से लेके यहां 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 तक। कितना बड़ा नाम, बड़ा नाम, बड़ा नाम बड़ा काम, छोटा नाम छोटा काम। मतलब मायोपिया का छोटा नाम है, छोटा काम करेगा, छोटी मोटी दूरी को देखेगा। हाइपरमेट्रोपिया बड़ा सा नाम, ये बड़ा काम करेगा, छोटी मोटी दूरी का नहीं देखेगा, दूर का देखेगा। समझ रहे बात को? देखो ये ट्रिक है, दिस इज हाउ आई रिकॉर्ड इट, आई रिमेम्बर इट। ठीक है, तो मुझे मैं जब 10वीं क्लास में, तो मुझे सर ने ऐसे ही बताया था, मुझे तो बहुत बेकार सा लगा था, कैसा ट्रिक है यार ये, बहुत बेकार सा लग रहा है। लेकिन यही बेकार सी जाने जाने वाली ट्रिक मुझे आज तक याद है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी याद रहेगी। ठीक है, मायोपिया छोटा नाम है, छोटा काम करेगा, मतलब छोटा नाम छोटा काम, पास की चीजें देखेगा, दूर की चीजें नहीं देख पाएगा। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया बड़ा नाम बड़ा काम, दूर की चीजें देखेगा, छोटी मोटी चीजें नहीं देखता, आसपास की चीजें नहीं देखता। क्लियर है? चलो, तो यहां तक तो ये क्लियर हो गया कि मायोपिया में क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है। ठीक, अब मुद्दा क्या है, मुद्दा क्या है कि ठीक है, मायोपिया में तो हमने समझ लिया, अच्छे से समझ लिया भाई कि कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करेंगे। हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा करेंगे, आसान हो गया नहीं, इसमें कॉनकेव था, इसमें कॉन्वेक्स होगा। क्लियर? तो इसमें आप जो लेंस इस्तेमाल करोगे वो कॉन्वेक्स होगा। मुद्दा ये नहीं है कि कॉन्वेक्स होगा, रटने की बात है ये तो। कॉन्वेक्स ही क्यों, ये पॉइंट है। अब पॉइंट ये है कि कॉन्वेक्स ही क्यों, क्यों नहीं कॉनकेव, क्यों कॉन्वेक्स क्यों नहीं कॉनकेव, ये एक पॉइंट है। ठीक है, हमने अच्छे से समझ लिया है कि मायोपिया में कॉनकेव करते हैं, क्यों करते हैं मैंने बता दिया था, क्योंकि वो डाइवर्जिंग है। अब हाइपरमेट्रोपिया में मैं कह रहा हूं कि कॉन्वेक्स, तो मुद्दा ये है कि क्यों। अब समझिए बात को, ध्यान से समझिए इस बात को, कि जब हम बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की, तो हाइपरमेट्रोपिया में इमेज बन कहां रही है वो देखना जरा। हाइपरमेट्रोपिया में इमेज बन कहां रही है, इमेज बन रही है यहां। ठीक है, इमेज बन रही है यहां, यहां जाके इमेज बन रही है, मतलब रेटिना तक तो मिल ही नहीं पा रहे हैं, वहां बन रही है। इसका मतलब ये होता है कि रेस तो यहीं तक पहुंचेंगी, वहां तक थोड़ी पहुंचेंगी रे, वहां तो हमें मिलता हुआ प्रतीत होगा। पॉइंट वो नहीं है। मुद्दा ये है कि यहां इमेज मिली ही नहीं, रेटिना पर आके इमेज मिल जाना चाहिए था, मिला ही नहीं इमेज रेटिना पे। अब इमेज रेटिना पर मिला नहीं, लेकिन हमें तो रेटिना पर मिलाना था, मिलाओगे तभी तो दिखेगा। यहाँ इमेज जो दिखेगी वो रेटिना पर मिलाने पे ही बनेगी, यानी कि हमारी जो रेज है वो दूर जाकर कन्वर्ज हो रही है, हमारी जो रेज है वो दूर जाकर कन्वर्ज हो रही है। हम चाहते हैं कि थोड़ा पहले कन्वर्ज हो जा भाई, है ना, इमेज बहुत दूर जाकर कन्वर्ज हो रही है, मैं चाहता हूं कि थोड़ा पहले कन्वर्ज हो जा। तो चूंकि पहले कन्वर्जन हम चाह रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं कि इमेज जो है वो थोड़ा पहले कन्वर्ज होके और रेटिना पर मस्त बन जाए, दिख जाए अपने को। ये तो टारगेट है अपना कि इमेज को थोड़ा पहले कन्वर्ज कर ले, क्योंकि थोड़ा दूर हो रहा है ना, तो रेटिना से बाहर जा रहा है, उसको थोड़ा पहले कन्वर्ज करवाना है, ये हमारा टारगेट है। पहले कन्वर्ज कराना चाह रहे हैं, और आंखों में एक लेंस है पहले से, वो कन्वर्जिंग है। आंख में लेंस है कौन सा, कॉन्वेक्स। क्या काम करता है, कन्वर्ज करता है। कर रहा है क्या, हाँ कर तो रहा है कन्वेक्स, कन्वेक्स कन्वर्ज तो कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा कमजोर सा हो गया, इसको थोड़ा पहले करना था तो दूर जाके कन्वर्ज करवा पा रहा है। तो इसकी पावर को बढ़ाना पड़ेगा, कन्वर्जिंग पावर को बढ़ाना पड़ेगा। कन्वर्जिंग पावर को कैसे बढ़ाएंगे, एक और कन्वर्जिंग लेंस लगा के। समझ रहे हो बात को? आंख में पहले से एक तो लेंस है ही, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स है। ठीक, लेकिन मस्त काम नहीं कर रहा, दूर जाके कन्वर्ज करवाओ, थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रहा हूं मैं इसको, ताकि रेटिना पर बन जाए इमेज। तो हम क्या करेंगे, एक और लेंस का इस्तेमाल करेंगे, और वो कौन सा लेंस होगा, वो भी कन्वर्जिंग ही होना चाहिए, तभी तो कन्वर्जिंग की पावर को बढ़ाएंगे, कन्वर्जिंग कन्वर्जिंग मिला के कन्वर्जिंग पावर बढ़ाएंगे। वो कौन सा लेंस होता है, वो कॉन्वेक्स होता है।
आई बात समझ में? अरे हाँ कि ना? क्या ये बात समझ में आती है कि अब हम कॉन्वेक्स का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्लियर है? अब देखो, अब क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसमें इसको क्या कहते हैं? फार साइटेडनेस कहते हैं। इसको कहते हैं दूरदृष्टि दोष, फार साइटेडनेस कहते हैं। फार साइटेडनेस क्यों कहते हैं? देखो, इसमें इमेज कहां बन रही? दूर जाके इमेज बन रही है, फार फ्रॉम द रेटिना। इमेज कहां बन रही है? फार फ्रॉम द रेटिना, इसलिए इसको फार साइटेडनेस कहते हैं। ठीक, नियर फ्रॉम द रेटिना, मतलब रेटिना से पहले नियर साइटेडनेस इसलिए कह रहे थे उसको, और फार साइटेडनेस मतलब क्योंकि फार फ्रॉम द रेटिना है। बात समझ में आ गई? ओके, अभी तक क्या समझ में आया? शुरुआत से बताओ, रिवीजन कराऊं फटाफट से। देखो एक बार फटाफट से रिवीजन देखो। सबसे पहले देखा कि नॉर्मल आई कैसे काम करता है। नॉर्मल आई में मैंने बताया कि इमेज कहां बनती है? रेटिना पर बनती है। इमेज बनना यानी कि रेटिना पर इमेज बनती है, यानी कि रेज मिलती है रेटिना पर। ठीक है, इसके अलावा आंख में एक लेंस है कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कन्वर्जिंग होता है। क्या कन्वर्जिंग का मतलब? रेज को मिला देगा एक पॉइंट पे। ठीक, उसके बाद हमने देखा मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है कि इमेज पहले ही बन जाती है, हमें क्या करना था? थोड़ा दूर जाके मिलाना था। तो क्या करेंगे? डाइवर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, रेज थोड़ा, क्योंकि कन्वर्जिंग ले लोगे तो और पहले कन्वर्ज हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगी, है ना, इसलिए डाइवर्जिंग का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मायोपिया में होता क्या है? पास की चीजें दिखती है, दूर की चीजें नहीं दिखती। इसके अलावा हाइपरमेट्रोपिया की बात हमने की। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? सबसे पहली बात कि पास का नहीं दिखेगा, दूर का दिखेगा। तरीका क्या बताया? छोटा नाम छोटा काम, बड़ा नाम बड़ा काम, छोटा काम छोटा काम, छोटा नाम छोटा काम, मतलब मायोपिया में छोटी दूरी दिखेगी, हाइपरमेट्रोपिया में दूर की बड़ी दूरी दिखेगी। क्लियर? अब देखिए ध्यान से, अब हम बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की। बात कर चुके हैं। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? इमेज रेटिना के बाहर बनती है, दूर इमेज बनती है, फार फ्रॉम द रेटिना। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? एक और कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? कन्वर्स कराना था और स्ट्रॉन्ग कन्वर्जन चाहिए था मुझे, तो कन्वर्जिंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। यहां तक में मेरे पास कोई समस्या नहीं होगी, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया हिंदी में इसको कहते हैं जरा दृष्टि दोष। अभी तक तो एक समस्या चल रही थी कि मायोपिया निकट दृष्टि दोष क्यों कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष क्यों कहते हैं। तो ये तो समस्या चल ही रही थी, उसको हमने अभी अभी सॉल्व भी किया। वो सॉल्व अच्छे से हुआ भी नहीं था, एक नई समस्या आ गई। यहां पर लिखा हुआ है जरा दृष्टि दोष। सुनकर ऐसा लगता है कि जरा सा दृष्टि में कोई दोष हुआ होगा। एक्चुअल में जरा सा नहीं होता। जब आपको मायोपिया भी हो जाए और हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाए, जब दोनों एक साथ हो जाए, तब हम कहते हैं कि वो प्रेस बायोपिया हुआ है। समझ में आई? बात समझ में आई? मैं कह रहा हूं कि अगर जो आपको मायोपिया हो जाए, ठीक है, आपको क्या हो जाए? मायोपिया हो जाए, मतलब हो ना जाए, मतलब भगवान से ये नहीं मना रहे कि हो जाए मैं कह रहा हूं कि अगर किसी को मायोपिया हो गया है और साथ में मायोपिया के साथ साथ हाइपरमेट्रोपिया भी हो गया है, मायोपिया तो हो ही है, हाइपरमेट्रोपिया भी हो गया है, तब हम उसको कहेंगे कि अच्छा इसको प्रेस बायोपिया हो गया। यानी कि दोनों ही डिफेक्ट ऑफ विजन आपको देखने को मिलेंगे। नाम क्या है? जरा दृष्टि दोष। डिफेक्ट दोनों और नाम जरा। क्यों ऐसा है? देखिए मैं आपको बताता हूं। जरा जो है ये हिंदी का एक शब्द है जिसका मतलब होता है बुढ़ापा। एक्चुअल में ये बीमारी बुढ़ापे में आती है, इसलिए इसको जरा दृष्टि दोष कहते हैं। बुढ़ापे में आने वाले दृष्टि दोष को जरा दृष्टि दोष कह रहे हैं। आई बात समझ में? जरा दृष्टि दोष किसको कहेंगे? जो बुढ़ापे में आता है। जरा मतलब ही बुढ़ापा होता है। ठीक है, तो बुढ़ापे में ही क्यों आती है? मुद्दा ये है, जरा दृष्टि दोष बुढ़ापे में ही क्यों आती है? क्यों बुढ़ापे में आती है बताना जरा। मतलब बुढ़ापे में ऐसा क्या है? एक्चुअल में हमारी आंखों में यहां पर ये जो है, ये जो कुछ मसल्स, दीज आर सिलेरी मसल्स। ठीक है, इसको सिलेरी मसल्स कह रहे हैं। ये जो मसल्स है जिसने लेंस को होल्ड कर रखा है, मतलब लेंस है, मतलब आंखों को ऐसे लेंस को होल्ड कर रखा है। आंख में जो लेंस है उसको ऐसे इसने होल्ड कर रखा है ऊपर से नीचे से। ठीक है, इसका क्या काम है? जब लेंस को फोकल लेंथ को एडजस्ट वगैरह करना हो तो कर देता है। ठीक है, जब लूज करना हो लूज कर देगा, टाइट करना हो टाइट कर लेगा। कब? यंग एज में। धीरे 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 हमारे आंखों का ये जो मसल्स है वो वीक हो जाते हैं। बुढ़ापे में आके ये वीक हो जाते हैं। वीक हो जाते तो क्या होता है? अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाते, ना इसको फोकल लेंथ को कम कर पाएंगे ना ज्यादा कर पाएंगे, अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाते। एडजस्टमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है, इसीलिए दोनों ही चीजें होती हैं। मायोपिया भी हो जाएगी, हाइपरमेट्रोपिया। दूर का देखना हो तो अच्छे से एडजस्ट नहीं हुआ तो दूर का नहीं दिखेगा। पास में किताबें पढ़ना हो, देखा होगा बूढ़े लोग जो होंगे वो किताबें अगर पढ़ेंगे ऐसे 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 पास ले जाके ऐसे पढ़ेंगे, ऐसे इतना पास लाके, जबकि हमें नहीं दिखता है यहाँ पे। हमें कम से कम इतनी दूर रखेंगे तब जाकर दिखेगा। आमतौर पे जो बूढ़े लोग हो जाते हैं जिनको पास का नहीं दिखता, तो बिल्कुल
ऐसे ऐसे आंख के पास ला के देखेंगे, है ना, वो देखा होगा, वही है। तो मसल्स क्या है, वीक हो जाती है, मसल्स वीक होने के कारण आपको दोनों हो जाता है, ठीक है। तो आपको हाइपर प्रेसबियोपिया में क्या होगा, मायोपिया भी होगा, हाइपरमेट्रोपिया भी होगा, दोनों होगा। मुद्दा क्या है, मुद्दा अब ये है कि इसमें इसको सही कैसे करें। मुद्दा ये है कि इसको सही कैसे करें। आप इसके लिए कौन सा लेंस का इस्तेमाल करोगे, तो आप इसके लिए इस्तेमाल करोगे बायफोकल लेंस का। कौन से लेंस का इस्तेमाल करेंगे आप इसका इस्तेमाल करोगे बायफोकल लेंस का। ऐसा कुछ होगा बायफोकल लेंस, बायफोकल लेंस आपको ऐसा दिख रहा है, ऐसा होगा, ठीक है। मतलब एक ही चश्मे में आपने डिवीजन कर रखा है, दो दो ग्लासेस लगा रखी हैं आपने, ठीक है। ऊपर वाला जो ग्लास है वो दूर की चीजों को देखने के लिए, और नीचे वाला जो ग्लास है वो पास की चीजों को देखने के लिए, ठीक। पढ़ते हैं जब पास में किताब तो नीचे आंखें होती हैं, तो इस तरह से हम नीचे देखते हैं। तो दूर देखना हो, आंखें ऊपर होंगी, है ना, वहां से ऊपर वाले पोर्शन से आप देखोगे दूर देखने के लिए, इसी को कहते हैं बायफोकल, ठीक है। तो अब बायफोकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक मायोपिया के लिए होगा, एक हाइपरमेट्रोपिया के लिए होगा। आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कॉन्वेक्स होगा, कौन सा कॉनकेव होगा। मतलब नीचे में कॉन्वेक्स लगा है या ऊपर में कॉन्वेक्स लगा है, या नीचे में कॉनकेव है ऊपर में कॉनकेव, किसमें कॉनकेव किसमें कॉन्वेक्स, ये आपको बताना है, ठीक है। बताइए जरा, कमेंट करो सभी लोग, बताओ क्या होगा, किसमें आपको लगता है कि कॉन्वेक्स कौन सा है, कॉनकेव कौन सा है, बताइए। देखिए जरा, देखो भाई मैं समझाता हूं एक्चुअल में क्या है बात, आपको देखिए। वैसे तो आ गया होगा, बहुत सारे लोगों ने आंसर दे भी दिया होगा। देखो मैं बताता हूं, ये जो नीचे वाला रीजन है ये पास देखने के लिए है, ये तो बात मानते हो। पास देखने के लिए आपको लेंस की जरूरत पड़ी, पास देखने के लिए लेंस की जरूरत पड़ी, तभी तो लेंस लगा रहे हो। नीचे वाले से पास का देखेंगे, ये बात मानते हो। और पास देखने के लिए आपको लेंस की जरूरत पड़ी, तभी तो पास के लिए लेंस लगा रहे हो। पास के लिए देखने के लिए लेंस की जरूरत पड़ी, इसका मतलब पास में नहीं दिख रहा था आपको, पास की चीजें नहीं दिख रही थी, तभी तो आप पास के लिए लेंस का लगा रहे हो, यूज कर रहे हो। पास का किसमें नहीं दिखता, हाइपरमेट्रोपिया में। उसमें कौन सा लेंस यूज होता है, कॉन्वेक्स। तो नीचे में जो लेंस यूज होगा ये कौन सा होगा, ये होगा कॉन्वेक्स लेंस, बात समझ में आ गई। और जो ऊपर में होगा ये कौन सा होगा, ये होगा कॉनकेव, ठीक है। तो नीचे में कॉन्वेक्स लेंस, ऊपर में कॉनकेव लेंस। चीजें जैसे मैंने बताई हैं वैसे याद रखोगे तो बहुत अच्छे से याद रहेगा। रट भी सकते हैं फिलहाल के लिए कि नीचे में कॉन्वेक्स लेंस होता है, ऊपर में कॉनकेव लेंस होता है। वैसे समझने का तरीका आसान कि पास देखने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉन्वेक्स का। पास नहीं दिख रहा था हाइपरमेट्रोपिया में तो कौन सा लेंस लगाए थे, हैं, कॉन्वेक्स लगाए थे ना, तो पास देखने के लिए कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। चलो भाई, अब प्रेसबायोपिया समझ में आ गया, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया, ये चीजें क्लियर हो गई होंगी अभी तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, अगला 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 टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता, दृष्टि विस्मय भी कहते हैं इसको, ठीक है। देखिए भाई समझिए बात को सबसे पहले कि एस्टिग्मेटिज्म यानी कि अबिंदुकता कहते किसको है, एस्टिग्मेटिज्म कहते किसको है वो समझाता हूं। देखिए ये टॉपिक जो है मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों इंटरेस्टिंग, पहले बताता हूं उसके बाद समझाऊंगा, ठीक। एक्चुअल में एस्टिग्मेटिज्म में जो मुख्य तौर पे जो सवाल पूछा जाता है पहले वो बताता हूं, फिर पॉइंट पे आऊंगा। मुख्य तौर पे जो इसमें सवाल पूछता है वो ये कि इसके करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, इसके करेक्शन के लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे। तो आप इसके लिए यूज करते हो सिलिंड्रिकल लेंस, ठीक है। इसके करेक्शन के लिए जो मुख्य तौर पे लेंस का इस्तेमाल होता है वो होता है सिलिंड्रिकल लेंस, ये इस्तेमाल होता है। अब मुख्य तौर पे मैंने कई बार सवाल देखा, ये सवाल पूछा जाता है कि एस्टिग्मेटिज्म में कौन से लेंस का इस्तेमाल करते हैं, तो सिलिंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। इंटरेस्टिंग क्या था जो मैंने बताया कि इंटरेस्टिंग है, मेरे लिए तो खासकर इंटरेस्टिंग रहा है। बताता हूँ एक्चुअल में क्या है कि लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ मैं, आई गेस फ्रॉम 2016, तो पढ़ा रहा हूँ तो शुरुआत में जब जब मैं ये टॉपिक पढ़ाया किसी को, जिस भी बैच में मैंने पढ़ाया, तो मुझे किसी ने पूछा कि सर एस्टिग्मेटिज्म में होता क्या है। मैंने बोला होता क्या है, मैंने किताब में देखा, मैंने पढ़ रखा है किताब में। तो एस्टिग्मेटिज्म में किताबों में क्या लिखा है मैं बता देता हूँ कि अगर ऐसी कोई इमेज है जिसमें कि कुछ वर्टिकल लाइन है, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये इमेज आपको पता कैसी दिखेगी, ये इमेज ऐसी दिखेगी, समझ रहे, ऐसी इमेज दिखेगी आपको। अब ऐसे तो किताबों में दे रखा है,
कि ऐसी इमेज ऐसी दिखेगी, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन देखने में परेशानी होती है, मतलब एक साथ वर्टिकल कुछ लाइन है और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन है तो देखने में परेशानी है, किताब में लिखा हुआ है, मैंने बता दिया, वही बात बता दी। फिर बच्चे पूछ रहे कि सर सिलिंड्रिकल लेंस कैसा होता होगा, मतलब सिलिंड्रिकल लेंस तो देखा ही नहीं कभी, सिलिंड्रिकल लेंस कैसा होता होगा, तो मैं सोचता था कि पता नहीं कैसा होता होगा, मैं फिर वही पढ़ के मैंने बताया कि हाँ भाई सिलिंड्रिकल लेंस कैसा होता है, वैसा ही होता है, जैसा आम लेंस है वैसा ही होता है। बच्चे पूछते हैं उसमें होता क्या है सर, एग्जैक्टली क्या होता है, क्योंकि मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया ये सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कई बार नाम सुना याद है, एस्टिग्मेटिज्म नाम कई लोगों ने नहीं सुन रखा होता है। होता क्या होता होगा, मतलब ऐसा इमेज ऐसा दिखता है, नहीं समझ में आती बात। एक्चुअल में इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि मुझे एस्टिग्मेटिज्म है, मुझे एस्टिग्मेटिज्म है, अबिंदुकता ये जो बीमारी है ये मुझे है, मतलब ऐसी कोई बहुत बुरी बीमारी नहीं है, ये आंखों की बीमारी हो सकती है किसी को, मुझे है, इसलिए मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि मुझे पहले खुद नहीं पता था कि मुझे एस्टिग्मेटिज्म है, और मैं बताता था, मैं ऐसे बताता था कि ऐसी इमेज ऐसी दिखेगी, जितना किताब में लिखा हुआ बता देता था। अब मैं अच्छे से फील कर सकता हूँ कि एस्टिग्मेटिज्म में होता क्या है। एक्चुअल में जो किताबों में लिखा है कि वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस, कुछ ऐसी लाइन वाली कुछ इमेज है जिसमें ऐसी ऐसी लाइन है और ऐसी ऐसी लाइन है, तो एक साथ देखोगे तो नहीं दिखेगा, तो वर्टिकल दिखेगा या हॉरिजॉन्टल दिखेगा, ऐसा किताबों में लिखा है, एनसीईआरटी में भी लिखा है ऐसा। लेकिन एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम आती है, अब मैं समझ गया। जब मुझे तब पता था, जैसे मैंने आंख का चेकअप वगैरह कराया, मैंने जो चेक करने गया कुछ होते ऑर्डर करके आप घर पे आएगा चेक करने के लिए, लेंस कार्ड वाले आते हैं घर पे, आपके कमरे में ही रख के चेक करते, उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बताया कि सर आपको सिलिंड्रिकल लेंस है। सिलिंड्रिकल, इसका मतलब मुझे एस्टिग्मेटिज्म, बोला हाँ एस्टिग्मेटिक आई है आपका। इतने दिन से पता ही नहीं था एस्टिग्मेटिज्म में। अब मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आती है, दिस माइट बी फैसिनेटिंग फॉर यू कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या आती है। अब मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखो एक उदाहरण से, मैं एक बार ऐसे ही मुखर्जी नगर में था, तो ऐसे ही चाय वाय कहीं पी रहा हूँगा और दूर ऐसे कहीं देखा बोर्ड पे होर्डिंग लगी थी, कहीं किसी कोचिंग वगैरह की होर्डिंग लगी थी, मैंने तो देखा, तो बोर्ड पे ऐसे लिखा हुआ था ये लिखा हुआ था बड़ा सा, एकदम बहुत बड़ा सा लिखा हुआ था बोर्ड पे। मैं ऐसे देखा, मैं मेटेंस क्या होता है, ऐसा वर्ड कभी सुना ही नहीं यार, मेटेंस इतना बड़ा इन्होंने बोर्ड में लगा दिया और मुझे वर्ड का मीनिंग नहीं पता, तो क्या होता होगा मेटेंस। तो मैं ऐसे चाय पी रहा हूँ, सोच रहा हूँ मेटेंस क्या होता है। मैं फिर से देखा ध्यान से, मैंने बहुत ध्यान से देखा, तब मैंने ये पाया कि एक्चुअल में वो मेंस लिखा हुआ था, किसी कोचिंग का होर्डिंग था, वो मेंस के बैच की प्रचारक वगैरह लगा रखा होगा उन्होंने, वो एक्चुअल में मेंस लिखा हुआ था। मुझे क्या दिखा, मेटेंस दिखा। क्यों दिखा मेटेंस, क्योंकि आई का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली जो लाइन मुझे दिखाई नहीं। तो ये कब होता है, हमेशा नहीं, फ्लो में हो जाएगा ऐसा। जैसे मैं चाय पी रहा था, ऐसे दिखा तो मुझे कब दिखा, समझिए बात को। अरे जब आई लिखते हैं तो ये इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, समझ गए, तो आई ऐसे लिखते हैं। तो मैंने जब फ्लो में देखा तो मुझे नीचे वाली लाइन ही नहीं दिखी, मुझे टी दिख गया। तो एक साथ जब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो उसमें कुछ एक नहीं दिखता, वो यही था। आगे बात समझ में। कई बार मैं पेपर पढ़ता हूँ, उसमें भी इस तरह की गलतियां होती है मेरे से, रीडिंग करते समय एक दो ऐसा वर्ड, ऐसा नहीं कि हमेशा होगा, एक दो वर्ड कभी कभी ऐसा होगा जो मैं मिस कर जाता हूँ, ठीक है। तो एक्चुअल में यही होता है एस्टिग्मेटिज्म में, ठीक है। इसको करेक्ट कैसे करते हैं, सिलिंड्रिकल लेंस लगा के इसको करेक्ट किया जाता है, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये किताबी भाषा में, बाकी मैंने बता दिया एक्चुअली क्या होता है। जो मुख्य तौर पे सवाल पूछा जाता है परीक्षाओं में वो यही है कि कौन से लेंस का इस्तेमाल करते हैं, सिलिंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मैंने एक तो जवाब दे दिया कि होता क्या है, एक जवाब मैंने और अभी देना बाकी है कि ये जो सिलिंड्रिकल लेंस होता है, जैसे बच्चों ने पूछा कि सिलिंड्रिकल लेंस कैसा होता होगा, सिलिंड्रिकल लेंस का चश्मा कैसा होता होगा। अब तो मुझे पता है, मैं तो खुद ऐसा चश्मा इस्तेमाल करता हूँ, समटाइम्स मैं यूज नहीं करता क्योंकि उतनी जरूरत नहीं पड़ती। जैसा आम लोगों का चश्मा होता है, जैसे बाकी सभी लोगों का चश्मा होता है, वैसा चश्मा हमारा भी होता है, कोई अलग नहीं है। तो फिर सिलिंड्रिकल क्यों, ये मुद्दा है। ये सिलिंड्रिकल लेंस के बारे में तो नहीं पढ़ा हमने, कॉनकेव के बारे में पढ़ा था, कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ा था, सिलिंड्रिकल के बारे में कहां पढ़ा। तो सिलिंड्रिकल लेंस कैसा होता होगा, ये सवाल उठना तो वाजिब है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये आम चश्मा जैसा होता है, मैंने देखा भी कई बार, क्लासेस में भी चश्मा पहन के मैं आता हूँ, कई बार आपने देखा हो, नॉर्मल चश्मा होता है वैसा ही। फिर अलग क्या है, और छोड़ो अलग की बात, आपके मन में डाउट ही क्यों उठा, क्यों नहीं उठेगा, डाउट तो उठ जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब इसमें कहा गया सिलिंड्रिकल, ये तो आकार है ना एक तरह का, सिलिंड्रिकल आकार है, स्फेरिकल आकार है,
क्यूबिकल आकार है, क्यूबॉइडल आकार है। सिलिंड्रिकल जब मैं कहता हूं तो आपके कान खड़े हो जाते हैं कि सर सिलिंड्रिकल कैसा होता है। तो आपने कभी सोचा कि इससे पहले जो पढ़ रहे थे वो क्या था, क्या वो सिलिंड्रिकल था या नहीं था, और अगर सिलिंड्रिकल नहीं था तो क्या था इससे पहले? इससे पहले मतलब जब आपने मायोपिया पढ़ा, जब आपने हाइपरमेट्रोपिया पढ़ा, तो उसमें यहां पे आया था, कॉन्वेक्स आया था, तब मन में आया कि ये कैसा है। जब हाइपरमेट्रोपिया पढ़ा, मायोपिया पढ़ा, जब कॉन्केव आया, तब ये मन में आया कि ये कैसा है। देखिए बात को समझिए, एक्चुअल में ये जो लेंसेज हैं ये स्फेरिकल लेंसेज हैं। ये कैसे लेंस है? ये स्फेरिकल लेंस है। आपको याद अब आ गया होगा, आपने पढ़ रखा है कि एक बड़े से स्फेयर के छोटे से पार्ट को काटते हैं और उस पोर्शन को हम यहाँ पे कह रहे हैं कि ये स्फेरिकल लेंस है। ठीक है, स्फेयर का पार्ट होता है, ये स्फेरिकल है, ये भी स्फेरिकल है, वो स्फेरिकल था और ये सिलिंड्रिकल है। ये बात तो समझ में आ गया। अभी तो मैंने ये बता दिया कि वो स्फेरिकल था, ये कहाँ एक्सप्लेन किया कि ये सिलिंड्रिकल क्यों है। वो स्फेरिकल की था वो तो बता दिया मैंने, ठीक है, वो नहीं आता बता दिया स्फेरिकल। पहले ये बताओ कि स्फेरिकल वो क्यों था, तब मैं बताऊंगा कि सिलिंड्रिकल क्यों है। देखो मैं बताता हूँ, पहली बात कि वो स्फेरिकल था ये मैंने बता दिया आपको, वो स्फेरिकल था ये मैंने बता दिया आपको। वो स्फेरिकल क्यों था अब ये बताता हूँ। देखो स्फेरिकल इसलिए हमने लिया था क्योंकि हमारी आंखों के ऊपर यहां जो है कॉर्निया, ये जो है ये जो कॉर्निया आपको दिख रहा है बाहर वाला पोर्शन, ये स्फेरिकल है। क्योंकि ये स्फेरिकल था इसीलिए हमने इसका जो लेंस यूज किया वो स्फेरिकल यूज किया। ठीक है, तो एस्टिग्मेटिज्म में ऐसा क्या हो जाता है? एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, देखिए यहां पे आपको ध्यान से दिख रहा होगा, नॉर्मल आई में तो ये है, आउटर कवर यहां जो होता है ये थोड़ा सा बल्ज हो जाता है, ऐसे मुड़ जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा मुड़ जाता है, आउटर कवर जो है वो मुड़ जाता है। पहले स्फेरिकल था, स्फेयर था, गोल यानी गेंद है, उसका आधा पार्ट काट दो। अभी देखो ये सामने गेंद है, अभी इसको दबा दूंगा, ऐसे दबा दूंगा तो ऐसा हो जाएगा। तो चूंकि ये सिलिंड्रिकल हो गया, दब के सिलिंड्रिकल हो गया है, इसलिए अब हम सिलिंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? ऑलराइट, तो ये था डिफेक्ट्स ऑफ विजन। मेरे ख्याल से अब चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, मायोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया क्या है, ये चीजें आप क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, चलिए फटाफट से मैं 2 मिनट में रिवाइज करवाता हूँ और फिर चीजें समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा उससे पहले मैं एक बात फिर से बता दूं आप लोगों को, जो लोग अभी जुड़े हैं, लेट से जुड़े हैं, उनके लिए ये बता दूं कि भाई ये ऑफर जो है एग्जाम्पल के कोर्सेज के लिए यू विल गेट 75% ऑफ। आपको 75% का ऑफ मिल जाएगा इस ऑफर पे, 75% का ऑफ मिल जाएगा। दिवाली के उपलक्ष्य पे ये आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, 75% का ऑफ है। तो ये जो ऑफर है इस बात का खास तौर पे ध्यान दीजिएगा कि 27 अक्टूबर तक ही ऑफर है। ठीक है, 27 अक्टूबर तक ही ऑफर है, तो आप इसको फटाफट से इस्तेमाल करके, और जिस भी कोर्स के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, एग्जाम्पल में प्रोवाइड किए जाने वाले किसी भी कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं। और उसके लिए बस एक बात का याद रखना कि कोड इस्तेमाल करना आप दिवाली 75। इस कोड का जब यूज करोगे दिवाली 75 DIWALI 75 इसका इस्तेमाल करोगे तब आपको कोर्स पे 75% की भारी छूट मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो अब फटाफट से देख लो क्या पढ़ा है हमने। 4 डिफेक्ट्स ऑफ विजन, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म के बारे में पढ़ा। इसमें मायोपिया में पहले तो नॉर्मल आई के बारे में पढ़ा, इमेज कहां बनती है, रेटिना पर। कौन सा लेंस होता है आंख में, कॉन्वेक्स। क्या करता है, कन्वर्जिंग होता है। मायोपिया में क्या होता है, इमेज पास में बनती है, दूर बनाना था इसलिए हम डाइवर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करते हैं, डाइवर्जिंग लेंस यानी कि कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करते हैं। मायोपिया में होता क्या है, पास की चीजें दिखेंगी, दूर की चीजें नहीं दिखेंगी। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, इमेज दूर बनती है तो हमें पहले बनवाना था इसलिए कन्वर्जिंग लेंस का इस्तेमाल करते हैं, कन्वर्जिंग यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास आ गया। इसमें होता क्या है, हाइपरमेट्रोपिया में पास की चीजें नहीं दिखेंगी, दूर की चीजें दिखेंगी। प्रेसबायोपिया, प्रेसबायोपिया में क्या होता है, मायोपिया भी हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाएगा। यानी कि आपको अगर बात करें कि पास और दूर में क्या दिखेगा, तो ना पास का दिखेगा ना दूर का दिखेगा, मतलब क्लियर नहीं दिखेगा कुछ भी, सभी समय पे दिक्कत आएगी। प्रॉब्लम क्यों आती है, जरा दृष्टिदोष क्यों है, क्योंकि जरा मतलब बुढ़ापा, बुढ़ापे में प्रॉब्लम आती है क्योंकि यहाँ पे जो सिलेरी मसल्स हैं वो वीक हो जाते हैं, एकोमोडेट नहीं कर पाता। यहाँ पे एक लेंस का इस्तेमाल करते हैं, उसका नाम क्या है, बायफोकल। ऊपर में कौन सा होता है, कॉन्केव, नीचे में कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, ऐसी इमेज ऐसी दिखती है, एक्चुअल में क्या होता है वो बता चुका हूं। सिलिंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल करने से सही हो जाता है। मुख्य तौर पे ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एक्चुअल में होता क्यों ऐसा, क्योंकि ये जो बाहर का पोर्शन है दब जाता है, सिलिंड्रिकल हो जाता है, इसलिए हम सिलिंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऑलराइट, सो दिस वाज इट, और आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर हमारी मुलाकात अगले सेशन में अगले दिन होगी। तब तक के लिए जय हिंद।